दोस्तों मैं आज आप लोगों को 5 नंबर न्यूमेरिकल बताने वाला हूं और 5 नंबर न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 3 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 4 इंटू 10⁻² मीटर का एक आयत ABCD है और इसके कोनों A, B तथा D पर क्रमशः -20 इंटू 10⁻12 कूलम और +10 इंटू 10⁻12 कूलम और +10 इंटू 10⁻10 कूलम के आवेश रखे गए हैं। आयत के चौथे कोने C पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? देखिए ये आयत का विमा दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻² मीटर बाई ये बाई है बोले और 4 इंटू 10⁻² मीटर बाई मतलब ये आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हो जाएगा लंबाई चूंकि ये ज़्यादा है, ये हो जाएगा चौड़ाई चूंकि कम है। तो आइए देखिए दिए गए क्वेश्चन के अनुसार मैंने ABCD एक आयत बना लिया और आयत का लंबाई कितना था 4 × 10⁻² मीटर, 4 × 10⁻² मीटर और चौड़ाई था 3 × 10⁻² मीटर। वो सो मैंने मेंशन कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे कि सवाल में बोला गया है कि AB तथा D पर क्रमशः इतना और इतना और इतना आवेश रखे गए हैं। तो A पर कितना आवेश सबको रख दिए। A पर -20 × 10⁻−12 कूलम, B पर 10 × 10⁻−12 कूलम और D पर 10 × 10⁻−12 कूलम आवेश रखे गए हैं। तो अब सवाल कह रहा है कि इन सभी आवेशों के कारण C बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए दोस्तों C बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखिए C पर विभव हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो इसका आपको आंसर आपके माइंड की तरफ से ये आएगा कि सर सबसे पहले हम A पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकालेंगे, फिर B पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकालेंगे, फिर D पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकालेंगे और फाइनली सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम भी उन लोग को सबको निकालने के बाद हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको A पर स्थित आवेश के कारण विभव निकालता हूँ। A पर स्थित आवेश -20 × 10⁻12 कूलम है ना, ये -20 × 10⁻12 कूलम। तो उसके कारण C पर ना विभव निकालते हैं। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V1 = 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। Q का वैल्यू कितना होता है तो आपको दिया गया है -20 × 10⁻12। ठीक है, अब यहाँ पर R है तो R का वैल्यू आपको दिया गया है, देख लीजिए R का वैल्यू। तो A पर स्थित आवेश के कारण निकाल रहे हैं, A पर स्थित आवेश के कारण आप C पर विभव निकालेंगे तो R के जगह आपको कौन सा दूरी चाहिए, तो आपको AC दूरी चाहिए, AC दूरी चाहिए। अब AC हम निकालेंगे कैसे, तो याद रखिए AC निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो त्रिभुज आप ADC में चलिए, ADC में तो AC विकर्ण है तो AC बराबर √AD का स्क्वायर प्लस ना ये CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AD का स्क्वायर, तो AD कितना दिया हुआ है, तो AD तो आयत का लंबाई है आपका। ठीक है ना, तो आयत का लंबाई 4 × 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर। CD तो 3 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 कर देंगे ना। यहाँ पर अगर पावर रहता है तो पावर में गुना हो जाता है, 10⁻4 हुआ और ये 3 × 10⁻² तो 3 का स्क्वायर 9, 10⁻² और उसका स्क्वायर 10⁻4। अब 16 × 10⁻4 प्लस 9 × 10⁻4 बराबर आएगा 25 × 10⁻4। 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है, 10⁻4 का वर्गमूल 10⁻2 होता है। तो अब वही हम लोग बोलेंगे A पर स्थित आवेश के कारण क्या विभव क्या था 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 का वैल्यू इतना रखे थे हम लोग। Q का वैल्यू -20 × 10⁻12 कूलम यहाँ से हम लोग रख ही दिए। R के जगह अब AC न रखना पड़ेगा, R के जगह AC। तो AC का वैल्यू कितना निकाले हैं अभी ना 5 × 10⁻2 मीटर तो रख दिए। अब एक बात बताइए, देखिएगा गौर से आप लोग देखते चलिए।
ये 5 से ये जो है ना 20, उसको हम काटेंगे कितना टाइम में, 4 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 से 9 में गुना कर दिए तो 36 आ गया, ठीक है। माइनस साइन था, माइनस ऐसा ही लगा रहा। अब देखिए 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस, गुना में पावर जुटता है आधार सेम रहने पर। तो 9 है यहाँ पे और यहाँ -12 है, तो इसको और इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो पहले देख लीजिए, पहले मैं काटने का काम कर दे रहा हूँ। 10 के पावर -2 है, 10 के पावर -12 है, तो अगर 10 के पावर -2 से 10 के पावर -12 को काटिएगा तो 10 के पावर -10 बचेगा, चूंकि 2 है तो कटेगा, 2 घट जाएगा, 10 के पावर -10। और 10 के पावर 9 और 10 के पावर -10 गुना करिएगा तो बेस सेम रहने पर, आधार सेम रहने पर पावर जुटता है। तो 10 के पावर 9 और 10 के पावर -10 है ना। आपको देखिए 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -10 है, 9 गुना 4 -36 लिख दिए हैं, ठीक है। -7, अब देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर -10 को 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, चूंकि 9 और -10 को जोड़िएगा तो -1 आएगा। और 10 के पावर -1 का मतलब होता है कि उसको बटा में लाकर लिखिएगा तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 के पावर 1, तो 1 लिखिए या मत लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 36/10 तो 3.6 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि माइनस साइन क्यों लगाए हैं, तो याद रखिए कि ऋणात्मक आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वो भी ऋणात्मक होता है, और इस वजह से -3.6 वोल्ट लिखा गया है। अब बी पर स्थित आवेश के कारण, तो बी पर स्थित आवेश कितना है, इतना, इसके कारण सी पर विभव निकालेंगे। तो बी पर स्थित आवेश के कारण मतलब +10 × 10 के पावर -12 कूलम के कारण सी पर विभव, फार्मूला वही लगेगा 1/4πε Q/A R। तो 1/4πε का वैल्यू इतना हो जाएगा, Q का वैल्यू 10 × 10 के पावर -12, आप देख रहे हैं ना। आर का वैल्यू याद रखिए दोस्तों, अब आप बी से अगर सी पर विभव निकालते हैं तो आर का वैल्यू यही ना होगा, बी से सी। तो बी से सी जब आर का वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 × 10 के पावर -2, तो 4 × 10 के पावर -2 हम लोग रखें। तो अब चलिए 9 × देखिए अब कैसे कैलकुलेशन किए हैं हम, तो गौर से देखिएगा, ये 4 है तो इसको काटिए, 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 5 बार में कटेगा, और 9 × 5 45 होता है, बटा में हम 2 कर दिए, ठीक। अब देखिए 10 के पावर -2 से 10 के पावर -12 को काटे तो 10 के पावर -10 आ गया, तो ये हो गया देखिए 9 × 5 45, बटा में ये 2 हो गया, 10 के पावर 9 ऐसा ही है, और 10 के पावर -2 लिख दिए। अब 10 के पावर 9 10 के पावर -10 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 के पावर 9 10 के पावर -10 तो 10 के पावर -1 होगा, और 45/2 मतलब 45 का आधा 22.5 22.5। अब 10 के पावर -1 को हम ऊपर भी बताए थे कि 1/10 लिखते हैं, जैसे यहाँ पर बताए थे ना 1/10, तो 22/10 मतलब क्या, दशमलव जो है आपका एक स्थान और घसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 ना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए डी पर स्थित आवेश, तो डी पर स्थित आवेश के कारण सी पर विभव निकालते हैं, ठीक है ना। तो डी पर स्थित आवेश देख लीजिए कितना है, डी पर यह है ना आपका +10 और प्लस इसके कारण सी पर विभव निकालिए, ठीक है। तो फार्मूला आपको वही लगाना है, कितना लगाइएगा, देखिए डी पर स्थित आवेश के कारण फार्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/4πε Q/R, 1/4πε का वैल्यू इतना हो गया, Q का वैल्यू आप रख दीजिए, डी पर कितना है इतना, तो रख दिए इतना, ठीक है ना। अब कितना हो गया आर का वैल्यू, तो देखिए जब डी पर स्थित आवेश के कारण आप सी पर विभव निकाल रहे हैं तो कितना आर रखिएगा, 3 × 10 के पावर -2 ही मीटर ना, तो 3 × 10 के पावर -2 मीटर रख दी। अब गौर कीजिएगा हम कैसे काट रहे हैं, देखिए ना, सबसे पहले 3 से इसको काट दिए, 9 को 3 बार में, ठीक है। फिर 3 गुना ये वाला 10 को हम लिख दिए 30, 3 × 10 30, फिर 10 के पावर -2 से 10 के पावर -12 काटे हैं तो 10 के पावर -10 बचेगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए 3 × 10 30, फिर 10 के पावर 9, फिर 10 के पावर -10, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -10, 10 के पावर -1 आ जाएगा, और 10 के पावर -1 को 1/10 लिख दिए, और इसको काटिएगा तो 10 × 3 10 × 30, 3 वोल्ट आ गया। अतः सी पर, अब देखिए अब हमने सी पर सबके चलते निकाल लिया, ए के कारण विभव निकाल दिया, बी के कारण विभव निकाल दिया, डी के कारण विभव निकाल दिया, तो अतः सी पर कुल विभव अब ज्ञात करना है, तो कुल विभव मान लेते हैं भी है, तो भी बराबर तीनों विभव को जोड़ना पड़ेगा, V1 + V2 + V3, तो V1 आपका कितना आया था, देखिए -3.6 वोल्ट, V2 आपका कितना आया था, तो V2 आया था, V2 बराबर 2.25 वोल्ट, ठीक है ना। तो V1 के जगह इतना, V2 के जगह इतना, और V3
V3 की जगह कितना आया 3 वोल्ट जोड़ दिए। अब जोड़ने अगर नहीं आता है तो गौर से देखिएगा, ये 3 और ये 2, ये दोनों प्लस में है तो जोड़ दे रहे हैं, 3 है तो 3 को 3.00 लिख दिए, ये 2.25 जोड़ के आ गया 5.25। अब इसमें से चूंकि ये वाले को घटाना है तो 3.6 को घटाना है तो 3.60 लिख दिए, बराबर करने के लिए दशमलव को 2 अंक इधर है तो 2 अंक इधर, तो 5 आ जाएगा, 12 में से 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में 6 समझ आया, घटा दीजिए 1.6 वोल्ट, ये आंसर हो गया आपका। तो अब आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि आगे दिए गए चित्र में 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10 के पावर -8, 2 गुना 10 के पावर -8, 3 गुना 10 के पावर -8 तथा 2 गुना 10 के पावर -8 कूलम के आवेश रखे गए हैं। तो वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये आपका फिगर हो गया, गौर कर लीजिएगा फिगर को, ठीक है ना आपका। तो चलिए आइए मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, ABCD एक वर्ग है, A पर इतना कूलम, B पर इतना कूलम, C पर इतना कूलम और D पर इतना कूलम आवेश रखा गया है। वर्गों का विकर्ण के कटान बिंदु O है और इसका ना आपका यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है 0.71 मीटर, 0.71 मीटर, 0.71 मीटर, 0.71 मीटर। आपको O पर निकालना है विभव का मान। तो बस देखिए विभव निकालना है ना, तो विभव अदिश राशि, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। तो विभव निकालते समय आप बिल्कुल कंफर्म रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप O पर कुल विभव निकालना है तो A के कारण विभव निकालिए, B पर स्थित आवेश के कारण विभव निकालिए, C पर स्थित आवेश के कारण विभव निकालिए, फिर D पर स्थित आवेश के कारण विभव निकालिए और चारों को जोड़ दीजिएगा। तो चलिए वही हम लोग काम करते हैं। A पर स्थित आवेश 10 के पावर -8 कूलम के कारण O पर विभव, फार्मूला लगाइए 1/4 Q/R, इतना 1/4 का वैल्यू, Q का वैल्यू 10 के पावर -8 और ये 0.71, R का वैल्यू, चूंकि R अगर आप O पर विभव निकाल रहे हैं A के कारण तो आपको यही दूरी न लेना पड़ेगा और ये दूरी कितना है 0.71 मीटर, तो आपको 0.71 मीटर लिखिए। अब देखिए तो 9 हो गया, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -8 है जनाब, तो कितना आ जाएगा, गुना में पावर जोड़िएगा तो 9 में से 8 घटाइए तो 10 के पावर 1 हो जाएगा। अब ये जो आपका 0.71 है, पॉइंट को हटा करके ऊपर 2 को 0 दे दिए, ठीक है ना, यहाँ 71 हो गया। तो ये हो गया 9/71 गुना 1000 हो गया, 10 गुना 100 1000, यानी 9/71 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट। अब हो जाएगा V2। तो अब चलिए B पर स्थित आवेश मतलब 2 गुना 10 के पावर, देखिए B पर स्थित आवेश कितना है 2 गुना 10 के पावर -8 कूलम, तो इसके कारण O पर आप विभव का मान ज्ञात कीजिए। विभव का फार्मूला लगाइए, इतना का वैल्यू इतना, ऐसा रखिए वैल्यू। अब यहाँ पर कैलकुलेशन वही किए, 9 गुना 2 18 हो गया है, 10 के पावर 9 में से 10 के पावर 8 घट गया आपका, गुना में मतलब पावर जुटता है तो 9 - 8 10 के पावर 1 आ जाएगा सिर्फ। और ये 71 को ऐसे लिख दिए, पॉइंट हटा के डबल ऊपर 0 बैठा दिए, 18/71 गुना 10 के पावर, यहाँ पर 3 0 है तो 3 कर दिए, ठीक है। उसी तरह C पर स्थित आवेश के कारण विभव निकालिए, जस्ट सेम वे। तो C पर स्थित आवेश के कारण विभव, तो C पर आवेश कितना है आपका देख रहे हैं ना, इतना, और विभव निकालना है तो दूरी वही लगाएंगे, फार्मूला 1/4 Q/R, इसका वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, Q का वैल्यू आप यहाँ से रखिए, ठीक है ना, R का वैल्यू 0.71 होता सारा में है। फिर वही काम करना, 9 गुना 3 27 कर दिए, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -8 तो केवल 10 हो जाएगा, 10 के पावर 1 तो 1 नहीं लिखे हैं, 10 के पावर 1 का मतलब क्या, केवल 10 ही ना। फिर ये पॉइंट को हटा करके ऊपर 2 को 0 बैठा दिए और ये 71। तो चलिए अब क्या हो गया 27/71 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह से आपको D पर स्थित आवेश के कारण निकाले तो आ गया V4 बराबर 18/71 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट। अतः O बिंदु पर कुल विभव निकालना है तो सभी विभव को आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़िए V1 V2 V3 V4। V1 का वैल्यू आप सब जगह से रखते जाइए, जितना आपको था V1 का वैल्यू आया है आपका कितना ना, देखिए 9/71 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट ना। V2 का वैल्यू इतना है 18/71 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट, ये है ना इतना, और 18/71 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट, सबको हम लोग लिख दिए। अब देखिए सब में से 10 के पावर 3 कॉमन था, कॉमन ले लिए, तो यहाँ 9/71 18/71 27/71 और 18/71 यहाँ पर बच जाएगा। अब अगर हम इसको एलसीएम ले लीजिए 71 और सबके जोड़िएगा तो 18 18 36 9 45 27 72 और 72/71 आएगा, आपको भागा दीजिएगा तो 1.014 गुना 10 के पावर 3। अब देखिए ये वाला पॉइंट को अगर हटाइएगा तो नीचे में 3 को 0 आ जाएगा ना,
नीचे में जैसे पॉइंट को हटाएगा तो बटा में 1000 आएगा, तो 1000 को 10 के पावर 3 लिखे और 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कट गया तो कितना बचेगा 10 और 14 वोल्ट। आंसर नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।